आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। स्पेशल एट 4 में आज इस वक्त की और दिन की सबसे बड़ी खबर। दरअसल सीबीआई में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है और अब लगातार इसको लेकर के सियासी हंगामा भी देखा जा रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई में दो आला अफसरान की लड़ाई में आज सुबह नया मोड़ आ गया। मरकजी हुकूमत ने सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया। इससे पहले मंगल को आलोक वर्मा ने अपने जूनियर राकेश अस्थाना से सारी जिम्मेदारियां छीन ली थी। राकेश अस्थाना सीबीआई में दूसरे नंबर पर थे। अस्थाना के खिलाफ बदउनवानी के मामले में सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कराई है, लेकिन अस्थाना ने आलोक वर्मा पर ही उल्टे रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है, जिसके बाद अब मरकजी हुकूमत अपोजिशन के निशाने पर सीधे तौर पर आ गई है। इस बवाल के बीच खुद वजीर दाखिला अरुण जेटली को वजाहत पेश करनी पड़ी, लेकिन राफेल, रोजगार और किसानों के तीर झेल रही बीजेपी किस तरह से इस हमले को बचाएगी, इससे बचेगी, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि आज बस वजाहत पेश की गई, सफाई दी गई कि आखिर सीबीआई में ये जो उलटफेर हुआ है, तमाम जो अफसरान हैं उनको छुट्टी पर जो भेजा गया है या कई अफसरान के जो ट्रांसफर किए गए हैं उसके पीछे क्या वजह थी और सरकार कैसे इसमें शामिल नहीं है, यह बताने के लिए अरुण जेटली आए थे। लेकिन अपोजिशन इसको लेकर के हमलावर है। सवाल यह भी है कि इस पूरे मामले में बड़ी चूक कहां पर हुई है, यह तो वक्त ही बताएगा, जिसके लिए आज हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद होंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो इनसाइड आज पूरे रात भर का जो ड्रामा नजर आया वो बहुत ज्यादा अहम है। आपको बता दें कि आखिर रात 2 बजे इसको लेकर के ऑर्डर्स क्यों जारी किए गए और किस तरीके से इसमें बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ, ये अपने आप में बड़ा सवाल भी है और अपोजिशन इसको लेकर के सरकार पर हमलावर है। हालांकि सरकार इसको लेकर के सामने आई और ये कह रही थी कि सीवीसी से मीटिंग हुई, सीवीसी की मीटिंग के बाद ही ये फैसला लिया गया है और वो ये दलील देती नजर आई कि असल में कोशिश ये है कि आजादी मिले सीबीआई को और आजाद और शफाफ जांच हो, तभी इस पूरे मामले की हकीकत सामने आएगी। वजीर दाखिला अरुण जेटली, वजीर खजाना अरुण जेटली खुद ये कह रहे थे कि दोनों अफसर अपनी अपनी बात कह रहे हैं, कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है यह उन्हें नहीं पता। इसीलिए इस पूरे मामले की क्रिस्टल जांच, साफ शफाफ जांच हो, सच सामने निकल करके सामने आए, इसी वजह से ये स्टेप लिए गए। लेकिन अपोजिशन सीधे तौर पर कह रही है कि गैर आईनी तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, सरकार ने अपने दायरे से बाहर जाकर के इस काम को अंजाम दिया। लेकिन इन सब के बीच दरअसल बात सीबीआई की ही है, क्योंकि जब जब मुल्क में इंसाफ की जो उम्मीद है वो धूमिल पड़ जाती है तो आखिरी रास्ता या फिर उम्मीद की आखिरी किरण के तौर पर सीबीआई को ही देखा जाता रहा है। क्या सीबीआई जो इससे पहले तोता होने का इल्जाम झेल चुकी है, लगातार उस पर कई तरह से हमले होते रहे हैं, अब वो पूरी तरह से करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो चुका है? क्योंकि इस वक्त बाज मर्तबा तमाम लोग यही बात कह रहे हैं कि सीबीआई में जिस तरह की बात सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली है। क्योंकि अगर एक मामले में रिश्वत ली जा सकती है तो फिर दूसरे मामलों में भी रिश्वत ली गई होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि क्या बहुत से ऐसे मामले जिसमें सीबीआई ने कसूरवार को क्लीन चिट दे दी, असल में क्या वो क्लीन चिट कसूरवार ही थे और कई मामलों में जो लोग कसूरवार ठहराए गए क्या असल में उन्हें क्लीन चिट दी जानी थी? और इन मामलों में जो भी फाइनल डिसीजन सीबीआई की जांच में निकल करके सामने आया क्या वो मुतासिर था? क्योंकि अभी जो फिलहाल ताजा डेवलपमेंट या खींचतान सीबीआई में नजर आ रही है वो कुछ यही इशारा कर रही है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा जो एक तनाजा है, एक जो बड़ी जंग में तब्दील हो चुका है, जो मंजर आम पर आ चुका है, वो शुरू कहां से हुआ, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा। इन सबके बीच आपको यह भी बता दें कि जो अफसरों का तबादला है वो भी बेहद अहम माना जा रहा है। डिप्टी एसपी AK बस्सी को पोर्ट ब्लेयर तबादला कर दिया गया। एडिशनल एसपी SS गुम का जबलपुर तबादला कर दिया गया। राकेश अस्थाना केस की जांच कर रही टीम भी पूरी तरह से बदल दी गई, लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये कुछ डेवलपमेंट थे, कुछ अपडेट्स थे जो हमने आपको बताए, लेकिन इसको लेकर के सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। सरकार दिफा कर रही है, बचाव की सिचुएशन में नजर आ रही है।
तो अपोजिशन जमातें एक साथ मुत्तहिद होकर के सरकार पर हमलावर हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। सीबीआई के 2 आला अफसरों के रिश्वतखोरी तनाजे में फंसने के बाद मरकजी हुकूमत ने ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को जांच एजेंसी का उबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। जांच जारी रहने तक सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और नंबर 2 अफसर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया गया। इसका हुक्म मंगल की देर रात 2 बजे जारी किया गया। अपोजिशन ने हुकूमत के इस अचानक दखल पर सवाल कायम किए, जिसकी सफाई देने के लिए वजीर खजाना अरुण जेटली को सामने आना पड़ा। The requirements of fairness and fair play have to be there. ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती और न करेगी। सीबीआई का जो एक्ट है, उस कानून के तहत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पावर्स अधिकार है दैट द इंटेग्रिटी ऑफ इंडियाज इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज मेंटेन्ड, एंड टू मेंटेन दैट इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी द ऑफिसर्स अंडर अ क्लाउड मस्ट स्टैंड आउट फॉर सम टाइम प्योरली एज एन इंटरिम मेजर. If they are innocent, they will come back. And an independent SIT will investigate as to what is the truth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्वायत्तता, निष्पक्षता और निर्भीकता पर एक गंभीर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जिस प्रकार से यकायक सीबीआई डायरेक्टर और लगभग उनके आधा दर्जन साथियों को जबरन लीव पर भेज दिया गया, ये दर्शाता है कि दाल में काला नहीं, यहाँ पूरी दाल काली है। अब इस मामले में कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मौका लग गया है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत को निशाने पर लेते हुए कहा कि सीबीआई की गैर जानिबदारी को बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने सीबीआई मामले को राफेल डील से जोड़ा है। राहुल के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टर को हटाने के तार राफेल डील से जुड़े हैं। राहुल ने इल्जाम लगाया कि सीबीआई डायरेक्टर राफेल डील पर सवाल खड़े कर रहे थे, इसलिए उनको हटाया गया। तो देश का चौकीदार 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 अच्छा, आज सुबह, आज रात को, कल रात को पता है चौकीदार ने क्या किया? अब सुनो, सीबीआई का डायरेक्टर, चौकीदार, सीबीआई का डायरेक्टर। अच्छा, 1 मिनट शांत हो जाओ, मजे की बात बताता हूं। सीबीआई का डायरेक्टर राफेल के कागज मंगाता है। चौकीदार ने 526 करोड़ वाले हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। चौकीदार ने अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाले और कल रात चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया, क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी। वहीं आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच तनाजा और दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेजे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार हो गया है। जुमे को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। इससे पहले मोदी हुकूमत ने एक्शन लेते हुए सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया है, जिसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर नागेश्वर राव को पूरी सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया है। तो क्या बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि ये मामला उसके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? क्योंकि कांग्रेस ये भी सवाल पूछ रही है कि आखिर जब सीबीआई डायरेक्टर का मुद्दत-ए-कार 2 साल का होता है तो आखिर इस तरह से बीच में क्यों हटाया गया? मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी मोदी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए सीबीआई को बीबीआई यानी बीजेपी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा है। ये तो वाजे हो गया कि राफेल, किसानों और रोजगार के इशू पर बीजेपी को घेरने वाले अपोजिशन को सीबीआई की शक्ल में एक और हथियार मिल गया है।
अब बीजेपी किस तरह से इस मामले से खुद को पाक साफ बाहर निकालती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये वक्त बीजेपी पर थोड़ा मुश्किल भरा जरूर है। जी सलाम के लिए गुफरान सिद्दीकी की रिपोर्ट। वैसे जब मुल्क में इलेक्शन का दौर चल रहा हो या फिर इलेक्शन की एक फिजा बन रही हो, उसमें हर छोटा मुद्दा बड़ा बन जाता है या फिर बना दिया जाता है। और बात अगर जब सीबीआई की हो तो फिर अपने आप में ये बड़ा मामला खुद बन जाता है, क्योंकि ये बात सीबीआई की नहीं बल्कि सीबीआई के अंदर के घमासान की है। ऐसे में कोई भी सियासी जमात इस पर अपनी सियासी रोटी सेकने से बचना नहीं चाहती है और अपोजिशन जो जमातें हैं उनको जो ये बड़ा मुद्दा मिल गया है वो इसको किसी भी तरह से हाथ से जाने नहीं देना चाह रही। लेकिन इन सब के बीच सीबीआई के बारे में, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तमाम ऐसे बड़े मामले हैं जो सीबीआई के ज़ेरे तफ्तीश है, ज़ेरे तहकीकात हैं। अगर सीबीआई इन तमाम बड़े मामलों की तहकीकात कर रही है तो क्या आज के वक्त में इन तमाम बातों के उजागर होने के बाद यह भी सवाल पैदा हो गए हैं कि क्या वो मामले मैनेज होते हैं या हो रहे हैं या हो सकते हैं। हम तमाम पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेशनल तर्जुमान सुरेंद्र राजपूत जी लखनऊ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं, तो वहीं नेफेड के डायरेक्टर और बीजेपी लीडर अशोक ठाकुर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही सीपीआई के स्पोक्स पर्सन अमीर हैदर जैदी साहब भी हमारे साथ हैं। तो वहीं फॉर्मर आईजी पंजाब पुलिस सी पाल सिंह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद असलम अलीक साहब हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। और पाल सर, मैं सबसे पहले आपसे ही सवाल लेना चाह रहा हूं, ये हो क्या रहा है, ये जो पूरा एपिसोड है, पूरा जो डेवलपमेंट है, उसको किस तरह से आप देख रहे हैं। और जो बात अपोजिशन की तरफ से, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि सरकार ने इलीगल तरीके से सीबीआई चीफ को हटाया है, इसमें कितनी सच्चाई देखते हैं आप? देखिए, जहां तक दूसरी अपोजिशन पार्टीज का सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब इतना बड़ा मामला है तो वो तो अपनी रोटियां सेकेंगे, सियासी रोटियां। मैं तो सिर्फ इसके अंदर लीगल बात आपसे करूंगा। बिल्कुल सर। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि सीबीआई है क्या, आपको मालूम है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर बनी गई। 41 में दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना था, 41 में, आजादी होने से पहले। उसके बाद इसको उन्होंने सीबीआई का नाम देकर इसको इन्वेस्टिगेटिंग की एजेंसी बना दिया, प्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इसके बाद कहा गया एक स्टेज के ऊपर कि जो अथॉरिटी है पुलिस की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टेट के अंदर है। स्टेट गवर्नमेंट कैन ओनली गिव इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा, और सेंटर के साथ इन्वेस्टिगेशन का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये जो सब्जेक्ट पुलिसिंग का है ये फॉल्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। बेशक इसके ऊपर लेकर एक स्टेज के ऊपर असम हाई कोर्ट के पास एक केस गया। असम हाई कोर्ट ने बिल्कुल यह कह दिया कि सीबीआई इज कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट करेक्ट, खत्म कर दिया कि सीबीआई ठीक ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, देयर इज नो सच थिंग एज सीबीआई, ये कर ही नहीं सकती इन्वेस्टिगेशन। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उस वक्त उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट अपील किया सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया, और स्टे होने के बाद उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत इसके ऊपर कंट्रोल के लिए कहा कि सीवीसी कैसे कंट्रोल करेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे केसेस आएंगे, डायरेक्टली जो है करप्शन केसेस ये ले सकते हैं, जो स्टेट के केसेस हैं स्टेट इनको रेफर करे, इस तरह से कुछ डायरेक्शन दे दी। ठीक है। फर्स्ट से बात है कि अब तो ये हालत हो गई है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है भी सही करी सीबीआई की अंडर द एक्ट, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला लिया तो उस वक्त आप सब जानते हैं एक वो ऐसा मुद्दा है, ऐसा एक जुमला है जो हंसी मजाक है, उसमें उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है कि ये जो सीबीआई है ये केज्ड बर्ड है जो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की बात बोलता है। केज तोता है, इट्स ए पैरट, ए तोता मास्टर की बात बोलता है। ये बात उन्होंने कहा, लेकिन बाद में इसको कुछ रद्दोबदल करके इसको स्टे दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्री किया रखा है। उसके बाद आप देखिए एक स्टेज पे अंदर लेट श्री जोगिंदर सिंह जब सीबीआई डायरेक्टर थे और मिस्टर लाल थे उनके जॉइंट डायरेक्टर, उन्होंने बड़ा जबरदस्त बयान दिया कि सीबीआई में करप्शन है, सीबीआई में नेपोटिज्म है,
सीबीआई में कई केसेस पॉलिटिकल मास्टर्स करवाते हैं, ये बयान दिया उन्होंने, ऑन रिकॉर्ड है। लाल ने एक किताब लिखी, उसमें उन्होंने कहा हु ओन्स सीबीआई, सीबीआई को ओन क्यों करता है। सो ये सब जो चीजें हैं आती रही गाय बगाए, लेकिन ये जो मिट्टी है इसको आप कारपेट के नीचे फेंक इशारतन जो है आपने सर सारी कहानी बयां कर दी है, खैर लेकिन फिर अब ये फुट कर बाहर आ गई, या इसमें नेपोटिज्म ये बातें होती रही पहले, अब ये फुट कर बाहर आ गई है। अब बाहर आने की वजह आप जानते हैं कि दोनों ऑफिसर जो हैं, ये एक अफसर जो आलोक वर्मा है और दूसरे जो है अपने अस्थाना साहब, इनकी आपस में लगी। अब इसमें क्या गलती है सही हुई, ये बात है कि जब अस्थाना साहब के लिए स्पेशल डायरेक्टर की रिकमेंडेशन गई तो वर्मा ने ऑब्जेक्ट किया। वर्मा ने कहा इसको स्पेशल डायरेक्टर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन किसी हालात में देखिए आप, एक एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है या यूनिफॉर्म एजेंसी है, उसका चीफ कह रहा है कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो आपने एक तरीके से दो बॉस हो जाने वाली बात थी। उसको साना को लगाने का क्या ख्याल था, लेकिन उसको क्लियरेंस दे दी गई। क्यों क्लियरेंस दी गई उस वक्त अस्थाना को, अस्थाना का किसके साथ राब्ता था, अस्थाना को क्यों क्लियरेंस दी गई, ये सबको पता है कि अस्थाना को क्यों क्लियरेंस दी गई। तो अस्थाना साहब आ गए, उसके बाद अस्थाना साहब ने कहा कि अब तो मेरी विक्ट्री है, मेरे को तो क्लियरेंस हो गई ऊपर से, मैं तो मिल गई, तो फिर उस हिसाब से मैं तो स्पेशल डायरेक्टर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डायरेक्टर, तो द कन्फ्रंटेशन स्टार्टेड। ठीक है सर, ये तो इसका बेस रहा। अब सवाल ये हुआ कि आज की डेट में जैसे सही बात है सीवीसी की कुछ हद तक इसके ऊपर मॉनिटरिंग है, नॉट ऑन ट्रांसफर्स, नॉट ऑन प्रमोशंस। सीवीसी का है कि एंटी करप्शन के जो केसेस हैं उनके अंदर कुछ सीवीसी डायरेक्शन दे सकता है, दिस इज एग्जैक्ट लेड डाउन सर्कुलर, लेकिन ट्रांसफर वगैरह के लिए ये सारा प्रेरोगेटिव है, ये गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट ने अपने ख्याल से ये समझा इन दोनों को निकाल दो और ये जो झगड़ा किसी तरह से बंद हो जाए। लेकिन साहब ये ख्याल करना पड़ेगा, आपने निकाल तो दिया, ये प्रेसिडेंट ठीक है, ऐसा होना चाहिए। कल को और बातें जो है जहां हर जगह पे डीजी लेकिन सर इस पूरे एपिसोड ने जो डेंट दे दिया है सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर, शायद वो कोई मैकेनिज्म जो है वो ठीक ना कर पाए। सर आपने इशारतन नहीं बल्कि बहुत खुल करके भी बहुत सी चीजें क्लियर कर दी, और ऐसा नहीं है कि मौजूदा वक्त में ही सब कुछ हो रहा है, बल्कि शुरू से ही क्या होता आया है और कैसे चीजें जो हैं डेवलप होती रही हैं वो आपने एक तरह से खोल कर रख दिया। सर मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जो एपिसोड है क्या वाकई आप इसको एक पॉलिटिकल माइलेज के तौर पर देख रहे हैं कि एक बड़ी चीज हाथ लग गई है और इसको भुना लो, 2019 पार कर लो, इसलिए सब कुछ कर रहे हैं, या फिर वाकई इसमें आपको ऐसा नजर भी आता है कि यह मामला इतना संगीन है कि इसको इतना हाइप देने की जरूरत है? सऊद भाई, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, इस देश की आजादी के समय हमें क्या मिला था और उसके बाद जो हमने इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट करके, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो अन्य सुप्रीम कोर्ट हो, हमने सारे इंस्टीट्यूशंस को इंडिपेंडेंट करके उनको कहीं ना कहीं फलने फूलने का मौका दिया था। और इसलिए यह दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पहले मोदी सरकार का वार आरबीआई पे था नोटबंदी के नाम पर, उसके बाद उनका वार था इलेक्शन कमीशन पर, गुजरात के चुनाव से लेकर के आज तक के चुनाव की आपके पास प्रतिष्ठा और चुनाव की जिसको कह सकते हैं कि काउंटिंग की डेट क्लियर हो गई, लेकिन चुनाव की डेट क्लियर इन्होंने नहीं की। उसके बाद अब सीबीआई के ऊपर और चीफ सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिस जिस तरीके से खुलकर के सामने आए, तो चारों जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिनकी जिम्मेवारी है संविधान की रक्षा करने की, उनके ऊपर अगर गुजरात मॉडल के नाम पर कहीं ना कहीं अटैक होगा तो यह छोटा प्रश्न, बड़ा प्रश्न चुनाव का प्रश्न नहीं है, यह देश के संविधान को बचाने का प्रश्न है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उसी तरीके से खड़े हुए, हम लोग इलेक्शन कमीशन के लिए भी उसी तरीके से खड़े हुए और हम लोग सीबीआई के लिए भी उसी तरीके से खड़े हुए। आज ये गुजरात मॉडल के नाम पर जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, 2 नंबर और 1 नंबर की मांडवाली करा रहे हैं, क्या किसी प्रधानमंत्री का काम है कि अफसरों को बैठा करके उनका समझौता कराना, उनकी मांडवाली कराना? ये अफसरों का काम है क्या? ये प्रधानमंत्री का काम है? आज की डेट में आप देखिए कि जिसकी गलती नहीं उसको जबरिया छुट्टी पे भेज रहे हैं आप।
आपके पास सिलेक्शन कमेटी के नाम पर आपने क्या किया, कर नहीं सकते, फिक्स टेन्योर है सुप्रीम कोर्ट से, तो आपने ठीक है सुरेंद्र सर, छुट्टी पर भेज देंगे। ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, इन सब के बीच लेकिन देखिए बात यही है कि आज आप सीबीआई और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही हैं। ये आपको एक मौका भी है और कहीं ना कहीं जो कुछ हो रहा है उस पर आपको अपोजिशन होने के नाते उठाना भी चाहिए। लेकिन एक वक्त वो भी था जब खुद सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़े में बंद तोता सीबीआई को कहा था। उस वक्त सरकार आपकी थी, रणजीत सिन्हा साहब के बारे में क्या कुछ कहा गया था, उस वक्त कितनी किरकिरी हुई थी सीबीआई की। आपने अभी जो बातें कही सर, मैं उसी पर मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि असल में तो आपने कहा कि इंडिविजुअल बॉडी आप बना रहे थे कि आजाद हो, लेकिन आपके वक्त में भी ये जो इंडिविजुअल बॉडी थी वो उतनी इंडिविजुअल नहीं रही थी, वो आजाद नहीं रही थी। आप पे भी ये इल्जाम लगे थे, इसका क्या जवाब है आपके पास? मैं सऊद भाई सहमत हूं आपसे, हम कोई इसमें आपसे को सफाई नहीं देंगे, लेकिन क्या हमारे पिछले 70 सालों में आपने अफसरों को इस तरीके से लड़ते देखा? खुल करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहीं सामने आते देखा? हो सकता है सिफारिश सीबीआई में की हो, हम इस चीज को इनकार नहीं करते, राजनीति की बाकी चीजों को हम इनकार नहीं करते, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर हमने नहीं किया। जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कर क्यों रहे? नरेंद्र मोदी जी राफेल से घबरा गए हैं। सीबीआई राफेल के कागजों को इकट्ठा कर रही थी कि 500 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में कैसे हो गया। तो सच्चाई यह है कि उस जो आदमी भी राफेल के नजदीक जाएगा उसको नरेंद्र मोदी जी जबरिया छुट्टी पर भेज देंगे। ये अपने आप में सच है। हमारे ऊपर भी आरोप लगे तो हमारा चुनाव में हम हारे, ठीक है सर। वैसे तारीफ के मुस्तहिक हैं आप, तारीफ के मुस्तहिक है कि आपने बड़ी बेबाकी से बात को कबूल किया। हालांकि इसमें यह भी जिस्ट निकलता है कि हमने तो गलती की, हमने तो जो है ये काम किया, लेकिन आपको नहीं करने देंगे, और जब आप करेंगे तो फिर हम आपको घेरेंगे। लेकिन ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती भी है। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास। आमिर जैदी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ये जो पूरा एपिसोड है, क्या वाकई 2019 का जो रास्ता है आसान करने वाली नजर आ रही है? इसलिए अपोजिशन सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि सभी जमातें, येचुरी साहब से लेकर के ममता बनर्जी, और हर किसी का इस पर रिएक्शन आ रहा है और हर कोई सरकार को घेर रहा है। क्या वाकई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी नींव बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है इस सरकार में? इससे पहले नहीं होता था क्या? देखिए सऊद भाई, सीबीआई जो था, सीबीआई जो तोते का विकास हो गया। पहले इस तोते को सरकारी दुकान से खरीदा जा सकता था, आम शब्दों में कहूं, और सरकारी से बेच सकती थी, वो इसका उपयोग करती थी। अब इस तोते को ये पता चल गया जब सरकार मेरा दुरुपयोग करती है तो क्यों ना हम डायरेक्ट बेच लें। अब इस तोते ने अपनी मार्केटिंग कीमत लगा ली और वो अपने डायरेक्ट बेच सकता है। बहरहाल ये तो एक चीज है, मगर आईजी साहब की बात से मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं जो आम शब्दों में बता देता हूं। हर थाने का एक क्षेत्रफल होता है, उसकी कार्य उसकी वो होती है, लेकिन यह एक ऐसा थाना है सीबीआई जिसका क्षेत्रफल पूरा देश है। ठीक बात है। और जिसका प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, जो भी होता है प्रधानमंत्री होता है, इसका पूरे क्षेत्रफल का प्रधानमंत्री, और ये जिसके चाहे ऑपरेटेड है, यानी आप ये बिल्कुल प्रधानमंत्री इसका होता है, और उसे एसएचओ कह सकते हैं, हाँ। कोई भी पद दे सकते हैं, लेकिन इसका कार्य क्षेत्र पूरा देश होता है। जिसके चाहे उसके खिलाफ, मतलब सीबीआई पूरी तरह से पीएमओ से ऑपरेटेड होती है, ये आपने सीधे तौर पर कह दिया। अशोक ठाकुर जी देखिए, एक मिनट, मैं अब कह रहा हूं ना, पहली सरकारें भी ऐसा करती थी, सबको पता है। आपको मालूम है कि फला विपक्षी पार्टी ने समर्थन नहीं दिया, सीबीआई छोड़ दी, समर्थन हो गया। फला ने नहीं दिया, फला के खिलाफ छोड़ दिया, उपयोग हुआ है। अब जब ये तोते ने ये समझा कि मेरा उपयोग राजनीतिक पार्टियां कर ही नहीं है, हम खुद क्यों ना कर ले, अब इसमें वाबेला क्यों? मैं करता हूं बड़ी सच्ची बात, हाय तौबा क्यों? इसका दुरुपयोग हुआ है। मसला यह है कि मतलब अपने गले का जो पट्टा था वो छुड़ा लिया अपने हिसाब से ही, अपने हिसाब से वो कह रहे हैं मन मर्जी का हमारी कीमत कुछ है, हम ट्रेनिंग जो मिली काम कर सकते हैं, उसी ट्रेनिंग के हिसाब से काम हो रहा है। अपना पहले इसके बिकने का फायदा सरकारों को पहुंचता था, अब इनकी डायरेक्ट जेब में जाता है। और फिर वो ये देखेंगे नहीं कि सरकार को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो अपना ही फायदा। अब एक चीज आपने और कही कि साहब क्रिस्टल जांच, सर इस कोयले की खान में क्रिस्टल नहीं है, कोयला ही कोयला है। मसला यह है कि सीबीआई के ऊपर बात उठती है तो वित्त मंत्री जवाब देंगे, वित्त मंत्री पे बात उठेगी तो शिक्षा मंत्री कहेंगे, शिक्षा मंत्री पे होगी तो डिफेंस मिनिस्टर आएंगे, और डिफेंस पे बात होगी तो कुछ और मंत्री आएंगे।
जवाब जिम्मेदारी आयद नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं का हनन पिछले जो 4.5 साल में हुआ है वो देश के इतिहास में नहीं हुआ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भी संदिग्ध हो गया। ठीक है सर, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट संदिग्ध हो गया, उस पर तो हम नहीं सवाल उठा सकते। लेकिन सर अशोक ठाकुर जी के पास आना चाह रहा हूं। सर वक्त कम है थोड़ा सा, मुझे पहले जल्दी सबके पास आना दिए। भाई बात अधूरी रह जाएगी। अस्थाना साहब पे आता हूं ना। अस्थाना साहब का जो कुछ मामला है, अस्थाना जल्दी से कवर कीजिएगा। विशेष कृपा इसलिए थी सर दोनों की, क्यों कि डीजी बंजारा का केस इनके हाथ में था, कर्नल पुरोहित हैं, साध्वी प्रज्ञा हैं, और ये सारे केस ये अस्थाना साहब देख रहे थे, जो इनकी निगरानी में इन्हें पहले जिन एसआईटीज के हेड थे वो जो भी गुजरात के अंदर जो एसआईटी बनी है, जो 2002 के दंगों की, वो सब कुछ जांच इन्हीं के हाथ में थी। जब इन्होंने वहां कुछ दिया सर, मैं देखिए आप ही के पास, जब वहां कुछ दिया तो वहां पे इन्होंने आके इधर इन्हें दिया। ठीक है सर, सीबीआई के अंदर स्पेशल डायरेक्टर की कोई पोस्ट ही नहीं थी, जो क्रिएट की गई के लिए अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए मोदी सरकार ने। ठीक है, और उसका नतीजा ये निकला है, परिणाम ये है। ठीक है, अशोक ठाकुर जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, एक मोटे तौर पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने का इल्जाम देखिए लग रहा है। सभी इंस्टीट्यूशंस आपके दौर में कमजोर हो रही हैं, ये अपोजिशन सीधे तौर पर कह रहा है। लेकिन इन सब के बीच क्या आपको यह लगता है कि कहीं ना कहीं एक चूक हो गई कि राकेश अस्थाना साहब को वहां पर उस पोजीशन पर नहीं डालना चाहिए था? अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो ईगो की, बालादस्ती की लड़ाई थी वो होती नहीं, और ये खुल करके आते नहीं, और इतनी किरकिरी या फिर इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती कि आज आपको जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नहीं साहब, पहली बात तो यहाँ ईगो का कोई प्रश्न ही उठता नहीं। सीबीआई में सर क्या बात कर रहे हैं सर? अगर सर ये पूरी लड़ाई ईगो की दिखाई दे रही है साहब। सुन लीजिए पहले, और कोई अधिकारी अगर अपने मन में ईगो रखता है तो मैं समझता हूं वो देश के साथ अन्याय कर रहा है। बिल्कुल, वो जिस कुर्सी पर बैठा है उसके प्रति वो जिस धर्म से बंधा हुआ है उसके अनुसार उसको काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार ने जब ये महसूस किया कि दोनों अधिकारी जो है वो उस सीमा को लांघ रहे हैं, तो उस संस्था की स्वायत्ता, साख और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सरकार ने जितनी तेजी से काम किया, मैं समझता हूं इसकी सराहना होनी चाहिए। सरकार ने ऐसा क्या संवैधानिक संकट आ गया था जो तुमने सीबीआई के अंदर एक स्पेशल पोस्ट बनाई, जिसे कहना चाहिए जब इससे पहले ये पोस्ट था ही नहीं। मैं सर मैं उसी पर एक सवाल क्लियर तौर पे पूछ लूं सर। अशोक जी, ठीक है, आपने कहा कि अगर ऐसा है तो ये होना नहीं चाहिए, सरकार ने महसूस किया तो फौरन स्टेप उठाया। लेकिन वही मैं पूछ रहा हूं कि जो इसकी बुनियाद है कि डायरेक्टर होते हुए एक स्पेशल डायरेक्टर को वहां पर रखना ही क्या ये गलती हो गई जिसकी वजह से आज ये आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर भी होते हैं, स्पेशल डायरेक्टर भी होते हैं, स्पेशल कमिश्नर भी होते हैं। ऐसा कोई पद की कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, और ये जो कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन एक बात, एक मिनट सुन लीजिए साहब, अजीब फिर सुन लीजिए आप, सब पूरी बात आ जाती है। मैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो साहब बोल रहे थे, मैं उनकी 2-3 बात का जवाब देना चाहता हूँ जल्दी से। जो ये कह रहे थे कि हमने संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया, तो सबसे पहले अगर टीएन शेषन जब इलेक्शन कमिश्नर थे, उनको कमजोर करने के लिए उनके साथ 2 इलेक्शन कमीशन की सरकार ने बनाए। पिंजड़े में तोता सीबीआई को किस सरकार के समय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? ठाकुर साहब, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को बनाते वक्त उसको सुपरसीड करके इंदिरा गांधी ने जब वो फैसला लिया, तब क्या सुप्रीम कोर्ट को कमजोर नहीं किया? मुझे लगता है नहीं, हमने आप एक कदम आगे सुन लीजिए, मैं बस इतना बता रहा हूं सर। ठीक है, मुझे जल्दी से असलम अली साहब के पास भी जाना है ब्रेक से पहले। दुखती रग पे हाथ रख दिया, दुखती रग पे हाथ रख दिया, आपने जो पाप किए वो परेशानी बढ़ रही है। पूरी सुन लो, अभी तो आगे कही है मैंने, अभी पूरी सुनो। इनका मसला ये है कि कांग्रेस के साथ 2020 और भ्रष्टाचार बताओ। आगे सुन लो, ठीक, मेरी बात सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की बात कर रहे थे। जल्दी से सर कंक्लूड कीजिएगा, मुझे ब्रेक पर जाना। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की बात कर रहे थे। जिस जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी, आज वो चीफ जस्टिस है। अगर सरकार हस्तक्षेप, वो आपकी मजबूरी है, कोई मजबूरी नहीं, वो आपकी मजबूरी है। हम भी जानना चाहते हैं, सच भी तो यही है सर। अगर आप यहाँ दो सीनियर मोस्ट थे जिन्हें आपने गृह मंत्रालय में भेजा, तो अस्थाना की जरूरत न होती। नहीं, इंदिरा गांधी, जिस सीबीआई ऑफिसर को आपने गृह अशोक जी और
काम नहीं रहता जैदी साहब। ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, असलम साहब के पास भी मुझे जाना था, लेकिन ब्रेक का वक्त हो गया है, मैं जरा ब्रेक पर जा रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है सर, आप दोनों के पास आऊंगा। लेकिन अशोक ठाकुर जी ने जो बात कही वो भी बहुत ज्यादा अहम है कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन सवाल इन सब के बीच ये है कि क्या किसी तरह का कोई कंपटीशन है? अगर किसी ने गलती की तो क्या आप उसके एक स्टेप आगे जाएंगे? उन्होंने कम किया, हम ज्यादा करेंगे? ये सवाल भी अहम होता है। सीबीआई में जो कुछ भी चल रहा है उसके साथ ही जिस तरीके के सियासी एक वबाल की सिचुएशन और सूरत हाल नजर आ रही है, उसको लेकर के हम जरा बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है और पॉलिटिकल एनालिस्ट मोहम्मद असलम अली साहब भी हमारे साथ हैं। अली साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि इस पूरे एपिसोड का मैं पॉलिटिकल एंगल समझना चाहूंगा आपके नजर से कि ये तो इंडिपेंडेंट एक तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बॉडी है, इसमें जो कुछ भी हो रहा है उस पर अब जिस तरह से हमले हो रहे हैं या फिर अब जिस तरह से दिफा हो रहा है, इसका पॉलिटिकल असर क्या नजर आता है? देखिए सऊद भाई, सबसे पहली बात यह है कि सीबीआई जो शुरू से ही हमेशा सवालिया निशान के कटघरे में खड़ा रहा है कि ये एक पिजन केग है या तोता है, लेकिन अभी जिस तरह से मौजूदा सरकार ने सारा उथल पुथल किया, एक तरह से पोस्टमार्टम किया उन्होंने, अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें दिखाया जा रहा है कि 6-7 सीनियर ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ है। यह बात बिल्कुल सही है कि दिसंबर में थोड़ी चाय भी आलोक वर्मा जी का रिटायरमेंट हो रहा था और राकेश अस्थाना जी को वहां पर आईजी स्पेशल डायरेक्टर भेजना, इसका मतलब यह है कि यह पूरा प्री प्लान था, एकदम प्री प्लान ये हुआ है और ये जानबूझ करके हुआ है कि आलोक वर्मा को जाकर के मुझे आंख दिखाना है, कन्फ्रंटेशन है। मैं एक बात जो कहना जा रहा हूं आपको कि जितनी भी संस्थाएं हैं हिंदुस्तान में, जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन तमाम संस्थाओं को हर सरकार ने डायलूट किया है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ इतना डिबेट हम कर सकते हैं कि किसने कितना किया है और कम किया है, ये डिबेट पर बात हो सकती है, सबने किया है। लेकिन जिस तरह से इन संस्थाओं का डायलूशन डे बाय डे बढ़ रहा है, एक सवालिया निशान है। आज एक आदमी सीबीआई इंक्वायरी का जो मुतालबा करता है, अब वो किस मुंह से करेगा? आपके सामने जो केस है, इस केस से लेकिन सर ये सवाल देखिए उस वक्त भी उठा जब सीधे तौर पर पिंजड़े में बंद तोता कहा गया, उस वक्त भी तो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे थे, लेकिन उसके बाद वो चीज धुल गई, कहीं ना कहीं वो वक्त के साथ पीछे छूट गई। क्या ये भी ऐसा ही डेंट देख रहे हैं आप कि वक्त के साथ ये भर जाएगा? बिल्कुल सही है, लेकिन तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन आज जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां आपस में लड़ रहा है और जैदी साहब ने और आजी साहब ने जो बात कही है उसमें बहुत ही दम है कि अब जो सीबीआई ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर लेवल के लोग हैं, वो अपनी बोली लगाने को तैयार हो गया है। ये पहले के सरकार में नहीं था, सरकार बोली लगाती थी और सीबीआई ऑफिसर को काम करना पड़ता था। ये बहुत ही, ये तो आप ये समझिए कि सीबीआई का जो क्वालिटी है, जो रैंक है, वो एक पुलिस चौकी के बराबर हो गया। मतलब ये है कि ऑटोनोमस पहले से ज्यादा हो गई है, नेगेटिव सेंस में। हाँ, पुलिस चौकी के बराबर हो गया। देखिए, मैं आखिर में एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है सरकार अपनी बात रख रही है, अपोजिशन उसको कटघरे में ला रहा है, इन दोनों की आपस में बात हो रही है, होने दीजिए। लेकिन मेरा साफ कहना है कि सीबीआई की रिपोर्टिंग डेली पीएमओ को होती है। सीबीआई डायरेक्टर डेली रिपोर्ट करता है पीएमओ को। जब वहां ऑलरेडी एक डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उनका बिना कंसेंट के या उनका बिना सलाह मशवरे के या उनके डिसएग्रीमेंट के बावजूद भी अगर आप एक स्पेशल डायरेक्टर बैठा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो मौजूदा सरकार है, इनका भी जो सोची समझी एक साजिश है वो भी खुली हुई है। आप क्या करना चाहते हैं? राकेश उस वक्त सवाल उठे थे। हाँ, उठे थे। हाँ। राकेश अस्थाना जी के बारे में आप जानते हैं कि जब उनपे रेड हुआ या उनपे जो इल्जामात लगे, ठीक है, मामला उनको अरेस्ट करने का कोर्ट ने भी क्वेश्चन कर दिया कि उनको आप अरेस्ट 29 तक नहीं कर सकते हैं, आप वेट करते। आप इस तरह से जो मौजूदा डायरेक्टर है उनको भी छुट्टी पे भेज रहे हैं, जो इल्जाम है जिस डायरेक्टर पे उनको भी आप छुट्टी पे भेज रहे हैं, 7-8 डीजी रैंक के ऑफिसर्स को आप ट्रांसफर कर रहे हैं। सवाल का जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा और सरकार को इसका जवाब देना भी चाहिए। जवाब तो दिया ना कि वो ये चाह रही हैं कि एक तरीके से शफाफ जांच हो, आजाद हो, वहां पर किसी तरह का दखल ना हो, और इसी वजह से वहां से इन जो तमाम लोग थे जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते थे मामले को हटा दिया। अब एक नए लोग हैं, नए तरीके की जांच होगी, नए सिरे से जांच होगी।
तो क्या ये ठीक स्टेप नहीं था? मैं आपको जिनको नागेश्वर राव को जो एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है, तो सर ऐसे तो फिर किसी भी अफसर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जा सकता है। नागेश्वर राव जी को जो बनाया गया है, और देखिए सीबीसी को बनाया गया है सर, ये तो सर क्या मतलब ये होने लगे कि अपोजिशन से पूछे कि भैया बता दो कि कौन सा ऑफिसर है, और वहीं पे हम अपोजिशन की पूछने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस संस्था की डिग्निटी और इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं। तो ठीक है सर, नागेश्वर साहब को लेकर क्या है वो, उस पर भी क्वेश्चन उठाना। मेरा एक सवाल ये भी है, मेरा एक सवाल ये भी है, इंटीग्रिटी को ही रखने के लिए सीबीसी की रिकमेंडेशन को यहाँ इसीलिए अशोक जी मैं एक मिनट बोलना चाहता हूँ, उस पर ही जवाब। अशोक जी सवाल उठाने वालों पर भी सवाल उठाता है। अशोक जी मेरा सवाल केंद्र सरकार से नहीं है, क्योंकि वो पावर में है। मैं इन संस्थाओं का बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, इन संस्थानों को, इन इंस्टीट्यूशंस को बरकरार रखना चाहता हूं। इनकी ऑटोनोमस बॉडी जितना बढ़िया रहेगा हम तमाम देशवासियों के लिए इतना अच्छा है। बिल्कुल सरकार से मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरा सिर्फ कहना यह है कि सरकार जिस तरह से 2 बजे रात में एक लेटर इशू कर रहा है, यह काबिल तारीफ है, काबिल तहसीन है कि एक्शन में है वो, लेकिन जिस तरह से आपने रिसफलिंग किया है, जिस तरह से आपने एक तरह से पोस्टमार्टम किया है, मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार पे मेरा कोई सवाल नहीं है, लेकिन क्योंकि वो पावर में है, ऑटोनोमस बॉडी उनकी ही रिपोर्टिंग के अंदर में आती है, इसलिए सवाल बनता है कि सही तरीके से इनको हैंडल किया जाए। और ये डिबेटेबल इशू है ना सर, आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है और सरकार को लग रहा है कि वो ठीक है, उसने अपने हिसाब से सही किया। ये डिबेटेबल इशू है, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। अशोक जी और सुरेंद्र जी, मैं सर आ रहा हूं आपके पास। देखिए आपके पॉइंट बहुत मैं समझ रहा हूं, लेकिन देखिए मेरी जिम्मेदारी ये है सर, मेरी जिम्मेदारी ये है कि बात जो है पॉलिटिकल जितनी आनी है, ठीक है आप लोग अपनी बात रखिए, लेकिन कम से कम इंस्टीट्यूशनल बात जरूर आती रहे, सीबीआई की बात होती रहे, सीबीआई की क्रेडिबिलिटी की बात होती रहे। और इसीलिए मैं सीपाल सर मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जो अभी जिक्र किया कि रात को लेटर इशू किया गया, रात 1:15 बजे 2 बजे का जो पूरा एक हम ड्रामा कह लें या डेवलपमेंट कह लें, उसकी ABCD जब आप देखते हैं तो क्या नजर आता है सर? मैं ये समझता हूं वेरी इम्पार्शियल, जहां तक इम्पार्शियल बात, यानी कि बेहतर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मैं बात करता हूं कि रीजन तो इसका हो ही रहा था, कुरेद दी जा रही थी, सीबीआई की जो डायरेक्टरेट है कुरेद दी जा रही। जब इनको पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन दी गई, इन्होंने फीट अपने ड्रैग कर लिए, लालू प्रसाद में भी, जयललिता के केस में भी, यादव साहब के केस में भी, PV नरसिम्हा राव के केस में भी, ये ड्रैग दिस फीट। ये तो बात है कि इसकी रुयन होनी शुरू हो गई थी, इसमें कोई शक नहीं। आज की डेट की बात मैं ये करना चाहता हूं, माना फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं समझता हूं, मेरे को अगर 35 साल का एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूं कि इस स्टेज के अंदर जब आलोक वर्मा साहब ने इसको लाने के लिए रिकमेंडेशन दी कि नहीं लाना चाहिए था, पहले ही मान लेना चाहिए, पहले स्टेज के अंदर ही, तो इनको क्लियरेंस नहीं देनी चाहिए थी। चलो दे भी दी। अब उसके बाद आके ये भी मान लो ये गलत से ठीक है, जो तो सर जल्दी से मैं चाहूंगा कि ये भी क्लियर हो जाए कि क्या वाकई ईगो की लड़ाई थी, जैसा क्योंकि अशोक सर ने सर डिनाई कर दिया था कि ईगो की लड़ाई थी नहीं, लेकिन जब जो आप बात कह रहे हैं शुरू से ही दिख गया था। ठाकुर साहब, हाँ मेरे एक बात नहीं होना चाहिए, लेकिन सर पहले आपने डिनाई किया, नहीं सर आपने दोनों बात कही थी, लेकिन आपने डिनाई भी किया था। जो कहिए ईगो है या कुछ है, बात 2 आदमियों की लड़ाई हुई, आपने तो पूरी संस्था को एरोजन कर दिया। आपके 2 आदमियों की बात हुई, आपने नागेश्वर राव उनको पोस्ट कर दिया आउट, आपने संदीप पे भेज दिया, आपने नागेश्वर राव साहब को बनाया है। अब ही शुड अंडरस्टैंड कि इनमें कौन कौन अलाइंड है, कौन कौन नीचे वाले नई अफसर अलाइंड है, वो उसको क्लिनजिंग करे। क्या आपने सारा प्रोसेस क्लिनजिंग का कर दिया? आपको पहले पता था कि सब के सब इन्वॉल्व है? हाउ कैन यू कंसिडर एवरीवन? आपने 7 आदमियों को एकदम ट्रांसफर कर दिया। क्लिनजिंग प्रोसेस क्या गवर्नमेंट का है? हाउ डू दे कम टू नो ये भी बना रहे, ये भी बना रहे, ये भी इन्वॉल्व है? जब उन्होंने 2 आदमी को ट्रांसफर कर दिया और नागेश्वर साहब मेरे को खत्म कर दिया, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं ये समझता हूँ कि जिस आदमी ने करना है, जो डायरेक्टर बनाए गए उन्होंने ट्रांसफर किया, सरकार ने नहीं किया। अरे सर जो जिसे छुट्टी पर आपने भेजा वो सुप्रीम कोर्ट में 7 आदमियों के, ये भी तो देखिए, फिर आपने जिसको बनाया वो तो भेजेगा ही, उनको जो बात कही गई होगी वो तामील हो रही होगी। मैं ठाकुर साहब जो आपने दिया, आपने बोला, आपने हुक्म दिया, आपने निर्देश दिया, आपने डायरेक्शन दिया कि जाओ ये काम करो, ये हो रहा है। मैं एक बात और, ठाकर साहब कह रहे हैं कि इसको जो ट्रांसफर है
अब आप नागेश्वर साहब पर बोले कि उन्होंने अपने मर्जी से किया, तो सर ये बात किसी को पचेगी नहीं। नहीं 5 मिनट के आने के बाद या 10 मिनट नागेश्वर राव साहब ने जॉइंट डायरेक्टर से डायरेक्टर का उनको दिया गया, और उन्होंने जाकर के इतना बड़ा रिश्वत सारा पता चल गया कि 5 के 7 आदमी इन्वॉल्व है, वो भी रात में 2 बजे पता चल गया। मेरी अर्ज करने का मतलब डेफिनेटली सर ये इज एरोडिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। एग्जैक्टली, और अगर आप उसको दिफा कर रहे हैं सर, उस पर सफाई दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा जख्म पहुंचा रहा है। सुरेंद्र राजपूत, मैं नहीं कहूंगा किसकी, पॉलिटिकली मैं नहीं कह रहा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, अब जो इतना कुछ नजर आ रहा है, इन सब के बीच में राफेल का एंगल नहीं समझ में आ रहा है। उसको राफेल से आप जोड़ रहे हैं। इनको रात को सपने में भी राफेल ही नजर आता है। अब नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, खतरनाक जहाज है, देश की रक्षा करेगा, देश की सुरक्षा की चिंता है। नहीं लेकिन सर इस डेवलपमेंट में क्या वाकई सीबीआई और राफेल को लेकर के सीबीआई कुछ करने वाली थी या कोई स्टेप उठने वाला था, ऐसा था क्या? और अगर ऐसा था तो सर ये पता कैसे चला? मैं यही बात है, कुछ कागज हैं वो आपके सामने 1-2 दिन में सामने भी आ जाएंगे, जिसमें ये बड़ा क्लियर है कि सीबीआई डायरेक्टर राफेल की कुछ चीजें इकट्ठी कर रहे थे और सीबीआई अपना उस पे कर रहे थे। उन्हीं सारे लोगों को चुन करके ये लोग हटाए हैं। सेल्फ कॉग्निजेंस से सर साहब राफेल को लेकर के अगर वो स्टेप ले रहे थे तो वो किसके इशारे पर? ये भी बड़ी बात हो जाती ना सर। जी क्या राहुल गांधी को रिपोर्ट करते हैं हर रोज? सुप्रीम कोर्ट के क्या सीबीआई डायरेक्टर राहुल गांधी को रिपोर्ट करते थे? सुरेंद्र सर की बात पूरी आ जाए पहले से, क्योंकि देखिए सर दिक्कत आपकी होने वाली है। अगर राफेल के मामले में जांच करने वाली थी सीबीआई तो दिक्कत तो हो सकती है सरकार को। अधिकारी के दिमाग तक है। नहीं सर देखिए अब इसको डिटेल मत कीजिए सर। सीबीआई और राफेल अगर जोड़ रहा है, ठीक है, मैं सुरेंद्र जी, ठीक है, अशोक जी सर, आप सवाल पूछते जाएंगे, जवाब तो ले लीजिए। अशोक जी प्रश्न उठाता है और सीबीआई पर अशोक जी, इन लोगों ने अशोक जी आदर्श मान लिया है। अशोक जी, इन लोगों ने हैंडेड या वन साइडेड डिबेट नहीं हो सकती है। आप सवाल पूछे ही जा रहे हैं, सुरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, वो जवाब आ ही नहीं पा रहा। पूरी जवाब तो ले लेते हैं। सवाल दे रहे हैं, स्थिति में ही नहीं जी सर दे रहे हैं वो वैसे। जी मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने मूल रूप से संबित पात्रा को अपना आदर्श मान लिया। ये तो भले आदमी है, ये ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम इनके साथ ये है आज की डेट में कि ये रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। ये देश की जनता को बचकानी जनता समझ रही, जबकि जनता हमारी राफेल और सीबीआई और अरे भाई ठाकुर साहब आप चुप रह करके सुनो 2 मिनट। आजकल तो 2 मिनट सुन लो सुरेंद्र सर। अरे मैंने कहा ना 2 मिनट सुन लो, क्योंकि आपका नरेंद्र मोदी भी झूठा, आपका अमित शाह भी झूठा और झूठे और मक्कार लोगों की पार्टी है। आप सच्चे आदमी हो यार, क्यों बेवजह अपनी भद पिटवा रहे हो? इतने बड़े मैंने कहा ना क्यों भद पिटवा रहे हो अपनी? नरेंद्र मोदी की भद पिट लेने दो, उस गुजरात मॉडल की भद पिट लेने दो, उस अस्थाना की भद पिट लेने दो। क्यों अननेसेसरी? आप नरेंद्र मोदी की जगह क्यों गाली खाना चाहते हो जनता से? जनता आपको जान रही है, जनता आपको देख रही है। और राफेल में जो आपने भ्रष्टाचार किया है वो आपको खाने नहीं देंगे कि हमारे चिंता मत करो, इस प्लेटफॉर्म हम आपको खाने नहीं देंगे। कोई कंपटीशन हो, सीबीआई के यहाँ पर निश्चित तौर पर कुछ उनके हाथ में कागज लगे हुए हैं, जिन कागजों को लेकर के अशोक ठाकुर की कंपनी यानी भाजपा आज की डेट में परेशान है। सुरेंद्र राजपूत जी, ठीक है, अशोक ठाकुर जी, आपके पास कैसे आ जाते हैं? जैदी सर मैं आ रहा हूँ। सुरेंद्र जी, आपको सवाल नहीं उठाता? अशोक जी एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत जी, सीबीआई और राफेल, मैं चाहूंगा यहीं से आप अपनी बात जल्दी से करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से अपनी बात रखें। मैं वही आपसे बता रहा हूं कि सीबीआई के हाथ में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लगे हैं, हमारी सूचना है 2-4 दिन में आपके सामने आएगा। और मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है सीबीआई का, राफेल का, और उन्होंने प्रोसेस पूछा है। उसी प्रोसेस को लेकर के आलोक वर्मा या उनके अधिकारी ये सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, तभी राफेल के आसपास जो भी आएगा वो सब लोग, और ये लोग निर्लज्ज हंसी हंसेंगे इसमें। अभी 4 दिन बाद देखिएगा, फिर ये नेहरू पर चले जाएंगे,
फिर ये राहुल गांधी को कहने लगेंगे, और जब रफाल का सच सामने आएगा तो इनके तोते उड़ चुके होंगे, क्योंकि इन्होंने तोता तो उड़ा दिया है अपना। अशोक जी, राहुल गांधी को रिपोर्ट नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो राफेल के बारे में इनपुट इकट्ठा कर रहे थे। जवाब आपके पास आ गया। मैं इस पर चाहूंगा कि आप अपना साहब, अगर सीबीआई डायरेक्टर जो है सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं तो इट शुड बी द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, और अगर वो ऑपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर अगर सवाल कर रहे हैं और पार्टी बोल रही है, इसका मतलब उस आदमी की इंटेग्रिटी पर भी ये सवाल उठा रहे हैं, ये सीबीआई डायरेक्टर की इंटेग्रिटी में सवाल उठा रहे हैं। अशोक ठाकुर, ये आप संस्थानों को तबाह कर रहे हैं, मत करो। पहले आपने सुप्रीम कोर्ट के 4 दिनों से पहले क्या क्या किया हुआ है काले धन को लेकर के, जरा उसको याद करो। सवाल उठाते हैं, मैंने कहा ना उसको याद करो, जेल चले जाओगे। मैं कह रहा हूं जेल चली जाएगी सवाल खड़ा ही हो गया सर, सवाल इसका जवाब आना बहुत जरूरी हो गया है। याद रखना मेरी बात को। बहुत देर से आप चुप हैं, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं। लक्ष्मण की तरीके से, और 4 दिन बाद अपने आप नंगे हो जाओगे। 4 दिन बाद जब कहा जाएंगे सर, ठीक है, बाकी के बाद मुझे जाना सर, टाइम कम है सर, ठीक है। हम नहीं नंगे होने। ये जो पूरा मामला है, इसकी जो टाइमिंग है, चाहते ही नहीं, डेफिनेटली ये अभी असेंबली इलेक्शंस पर भी और जनरल इलेक्शन पर भी असर डालेंगे। आपको कितना फायदा? देखिए सऊद भाई, जब ये लोग आए थे तो इन्होंने एक नारा दिया था, और आपको याद होगा आंदोलन का, जन लोकपाल आएगा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। 4.5 साल हो गए, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। मैंने संज्ञा सीबीआई की थाने से ली। हाँ, एसएचओ, अगर आईजी साहब मेरी बात का समर्थन करेंगे, एसएचओ अगर ईमानदार हो तो बीट अधिकारी की औकात नहीं कि किसी से 1 पैसा रिश्वत ले ले। एसएचओ ईमानदार हो। अगर बीट अधिकारी से एसएचओ कह रहा है, उसे शॉर्ट में रखिए, उसे कहते फटीक, एसएचओ कह रहा है मुझे मोबाइल ला के दो, मुझे ये ला के दो, मेरा ये काम करो। एसएचओ बीट अधिकारी से 4 गलत काम कराता है तो बीट अधिकारी की औकात बन जाती है कि वो एक अपनी मर्जी से भी गलत कर ले। इस सीबीआई थाने के अंदर इस एसएचओ ने इस अधिकारी से 500 गलत काम कराए हैं, तो उसने सोचा 2 काम मैं भी अपने कर लूं, लगे हाथ तो गंगा में हाथ धो लूं। ठीक है सर, जो आपने बात अभी कही है क्यों बढ़ता, उसी कोई आगे मसला तो ये है। हाँ। थोड़ी सी तो रिश्वत ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, रिश्वत ही तो ली है। वही जवाब, रिश्वत लेना तो यार जायज है। मैं इसी पर जवाब चाह रहा हूं जल्दी से कि जाहिर सी बात है, इसी साल असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं 5 स्टेट में, उसके बाद जनरल इलेक्शंस हैं, असर तो पड़ेगा। किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान? देखिए, एक बात तो सही है कि जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने अपोजिशन को एक मुद्दा दिया है। अब वो अपोजिशन इस मुद्दे को कैसे लेते हैं, अब वो रफाल में लेके आ रहे हैं। बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में सीबीआई डायरेक्टर रफाल के कागजात को सुप्रीम कोर्ट में सबमिट के लिए उनको बोला गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर 29 तारीख को जो आलोक वर्मा की केस का हियरिंग है, अगर उस दिन उनका छुट्टी रद्द हो गया और वो जो 7-8 जो डीजी को ट्रांसफर किया है उसमें से 1-2 वापस आ गया, तो सरकार क्या जवाब देगी? मैं अशोक जी से पूछना चाहता हूं। सर ठीक है सर, ये असल में क्या जवाब होगा वो तब होगा जब 29 को ये चीजें आएंगी। इसलिए सर मैं जल्दी से सीपाल सर आपके पास आना चाह रहा हूं, क्योंकि वक्त कम है। फाइनल कमेंट के तौर पर सर, इंस्टीट्यूशंस की जब बात होती है तो जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आपने बताया भी कि किस तरीके से वो इस्तेमाल होती रही हैं, लेकिन फिर जो डेमोक्रेसी है ये तो लगातार कमजोर हो रही है और हर सरकारें अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रही हैं। इनका बचाव कैसे हो, दिफा कैसे हो, एक रिस्ट्रक्चर कैसे हो, ये चाहूंगा सर इस पर जल्दी से आप फाइनल कमेंट करें। या तो हमारे पुलिस अफसर, जहां पुलिस की बात करें, या तो वो प्लांट ना हो, बिल्कुल जो कह दिया मास्टर ने हिज मास्टर्स वॉइस के चले, या तो वो हो कि प्लांट नहीं होना चाहिए। दे शुड बी सर्वेंट्स ऑफ लॉ, नॉट सर्वेंट्स ऑफ द कमिटेड पार्टी। एक तो बात ये तरीका है। सेकंड तरीका है जहां पे हरासमेंट होती है। अब कुछ दिन पहले की बात है, कृष्णानंद जी ने आरटीआई एक किया सीबीआई के ऊपर 2-4, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है कृष्णानंद साहब ने कि मैं आरटीआई में कुछ मांगे करप्शन के केसेस के, वो कहते हैं मेरे पीछे सीबीआई पड़ी हुई है। अब आप जब वही पुलिस अफसर हरासमेंट करना शुरू कर दे, जो आदमी इम्पार्शियल कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी एक वजह है। तो वजह तो कई हो जाती है। आप देखिए एक बड़ा अच्छा एक स्पोक्स पर्सन यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ऊपर वाले अधिकारी अगर सख्त हों
तो नीचे वाले चुप कर जाएंगे। हमारे जमाने में घोड़े की लगाम जिसके हाथ में है, वो लगाम जो है ना, जब आप एसएचओ कहता है मेरे को, वहां पे हम देखा हर एसएचओ कहेगा मेरे को तो एक मारुति 800 चाहिए। अरे भाई मारुति 800 सवाल की ही जिम्मेदारी है कि घोड़ा बेलगाम ना हो। ऊपर वाले साथ है, तो जब ऊपर वाले सख्त हो जाएंगे, दो ही तरीके हैं, यहाँ तो ऊपर वाले सख्त हो जाएं। सुरेंद्र सर इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं जल्दी से। सर वक्त बिल्कुल है नहीं, सब है नहीं। सीपाल सर मैं जल्दी से कहूंगा, सीबीआई का एसओ है प्रधानमंत्री, कैसे ये भ्रष्ट है और ये साझी भागीदारी योजना के तहत इसने इस डायरेक्टर से गलत काम किया। तो प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। तकलीफ ये है कि आपके फर्जी राशन कार्ड बंद हो गए, आपके फर्जी राशन कार्ड बंद हो गए, आप फर्जी राशन कार्ड से कुछ धंधा कर रहे थे, आपके बंद हो गए। मैं कोई मोरल अधिकार नहीं प्रधानमंत्री का। एक लाइन के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा किसी तरीके से कि इसमें प्रधानमंत्री साहब हैं, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस अफसर्स को उनको प्लांट नहीं होना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए अपने काम के लिए, तब जाके आगे बढ़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। और सुरेंद्र सर बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन सर मैं माफी के साथ आपके पास आ नहीं पा रहा हूं क्योंकि वक्त बिल्कुल भी इजाजत नहीं दे रहा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत इस बात की है कि जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कहीं ना कहीं बालादस्ती बनी रहे और वो आजाद रहे, तभी डेमोक्रेसी भी फलती फूलती रहेगी और देश भी जो है बचा रहेगा। आज स्पेशल एट 4 में इतना ही।